जस्ट क्लोज योर आइज, ओके ठीक है, एंड आप सोचो इस टाइम पे जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है या जो भी आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, सोच लिया आपको क्या चाहिए। अच्छा सोचना, ओके सोच रही हूँ। सोच ऐसे आंखें बंद करके ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सामने कि जैसे कि So that is the बरसात हो main- गई है मेरी विशेष की। हाय एवरीवन, दिस इज मिर्ची दी हार्टबीट पर्ल एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ साइंस की साइंस। आज मेरे साथ हैं काजल वर्मा जी, जो कि क्रिस्टल हीलिंग करती हैं, टैरो रीडिंग करती हैं, र्यून हीलिंग करती हैं और बहुत कुछ करती हैं। एज वी गो फॉरवर्ड हमारे को पता लग जाएगा। क्या हाल है? आई एम गुड पोल, आप कैसे हो? बस बिल्कुल परफेक्ट। मैं पूरी मेडिटेशन पोजीशन में बैठ चुकी हूँ, मुझे गाइड कर देना। गुड फॉर यू। बस मेरे को गाइड कर देना, वैसे ही मैं ढेर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लूँगी, जैसे कि बहुत सारा पैसा बिल्कुल। या फिर रोहित सराफ। ओह वाओ, दैट्स अ गुड मैनिफेस्टेशन। ओके तो इससे पहले कि ना हम स्टार्ट करें, आई वांट टू आस्क यू कि यूजुअली ना टैरो रीडर्स एंड ऑल दे प्रेडिक्ट एवरीथिंग, ठीक है? तो क्या आप ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कि किसी शॉपिंग ऐप से मैंने कुछ ऑर्डर किया है, वो कब आएगा, क्योंकि वो तो बताते नहीं है एग्जैक्टली आज शिपिंग दिखाएंगे और 1.5 महीने बाद जाके कभी कभी डिलीवर करते हैं, तो ऐसा ये सब भी प्रेडिक्ट कर लेते हो? कर सकते हैं हम। बेसिकली कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं और हम थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, तो देन हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्ड से डेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने दिनों में हमारा ऑर्डर आ सकता है, या आवर्स भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने आवर्स में ये हमारा काम हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो बेसिकली अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी जो ऑर्डर या ये शॉपिंग ऐप है वो नहीं बता रही कि कब डिलीवर करेगी, पैसे खर्चो, किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ, वो भी तुम्हें बता देगी। बिल्कुल। ओके तो अगर मैं आपको कहूँ कि एज वी से इन आवर कॉर्पोरेट लैंग्वेज 7 बिजनेस डेज में मैं बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट करी हूँ, मिल जाएगा मुझे? डिपेंड करता है आपके एनर्जी पे, आपके इंटेंशन पे। अच्छा। आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओह, बट यू हैव टू डू एफर्ट्स फॉर दैट। मैनिफेस्टिंग रोहित सराफ अगले 7 बिजनेस डेज में। आई होप कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे उसका इंटरव्यू हो जाए, चाहे उसका कॉल आ जाए, मेल आ जाए, कुछ भी हो। फॉर श्योर आई होप उसकी PR वाली देख ले और इंटरव्यू मिल जाए। ओके कमिंग टू द पॉइंट, हमारे इस सीरीज का नेम है साइंस की साइंस। तो आपके लिए साइंस की साइंस क्या है? आई बिलीव दैट यू नो कि चाहे कोई भी मोडालिटी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो हीलिंग्स हो, एवरीथिंग हैव अ काइंड ऑफ साइंस बिहाइंड दैट मोडालिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो बनी है और कुछ ना कुछ वजह होगी कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस में आई है। तो होलिस्टिक साइंस भी एक रिसर्च के ऊपर बनी है, यू नो काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, इन्वेंट किया है, कुछ बहुत सारी मोडालिटीज़ को इन्वेंट किया है। सो आई बिलीव कि हर एक चीज़ जो इस दुनिया में हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई साइंस है, एंड यूनिवर्स का कोई ना कोई साइन है। ओके तो यू हैव डेल्ट विद सो मेनी केसेस आज तक, कोई ऐसा वियर्ड सा केस आया है जो ऐसे ऊट पटांग सवाल जैसे कि मैंने पूछा है वैसा कोई पूछ रहा हो? आई एम टचवुड ऐसा कोई वियर्ड केस नहीं आया है, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कभी किसी टैरो रीडर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर या इवन डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी सारी चीज़ें बताते हैं और डिस्कस करते हैं ताकि अगला बंदा जो है वो अच्छे से आपका केस रिजॉल्व कर सके। बट कभी कभी ऐसे होता है कई लोगों को पता नहीं है कि अगर आपने कोई रीडिंग करवानी है तो आपको पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपनी देनी चाहिए। इफ़ यू आर इल, इफ़ यू हैव समथिंग, मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस आपने किया है बुरा, तो इमीडिएट आप रीडिंग करवाने के लिए चले जाते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके रीडर को भी फेस करने पड़ सकते हैं। सो ऑनेस्टली एक मेरी कनाडा की क्लाइंट थी एंड उनको जस्ट पैनिक अटैक आया था, बहुत ही बुरा, एंड शी वाज रिकवरिंग, मतलब मॉर्निंग ही आया होगा, एंड इमीडिएटली उन्होंने कॉल कर दिया और उन्होंने बताया भी नहीं। अच्छा। और उन्होंने रीडिंग ले ली। हाँ। और मैंने बहुत अच्छे से उनकी रीडिंग कर दी। आफ्टर रीडिंग आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो सडनली मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। पूरी रात आई वाज लाइक पता नहीं कब ठीक होगा, मेडिसिन भी ली, बट अगले दिन मुझे 2 दिन लग गए उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, बिकॉज उन्होंने इमीडिएटली मुझे बताया नहीं कि उन्होंने क्या फेस किया है। सो आई फील कि जब भी आप किसी के पास जाते हो आपको ज़रूर बताना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। दैट्स वाई अब मैं जब भी कोई सेशन लेती हूँ तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों चाहिए, या हाउ इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम। तो बेसिकली जो आपके क्लाइंट की एनर्जी है वो आप पे भी इफेक्ट कर रही है? बिल्कुल करती है। ठीक है, तो यू टॉक्ड अबाउट रीडिंग्स। हाँ, रीडिंग करें थोड़ी सी टैरो Definitely रीडिंग, वही लाइव टैरो रीडिंग। मूलांक होते हैं राइट? तो 1 to 9 मूलांक के लिए अगर आपको एक जेनेरिक रीडिंग करनी हो, सो दैट ऑल दोज हु आर व्यूइंग उनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी मूलांक है उसके साथ
if they have any queries and all, they'll get a guidance. Right. Right? So, We can do. shall we start with number 1, Moolank number 1? So let's see. Number 1 के लिए what we have. Okay. See, if I talk about number 1, तो I think आपका माइंड इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है. यू हैव सो मच इन योर माइंड. नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं और आप उनको ग्रैब करना चाहते हो, बट समवेयर यू नो कन्फ्यूजन की वजह से यू आर नॉट एबल टू डू दैट. एंड आई फील कि यू नो जो भी आपके पास इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो लोग हैं आपके पास, एनवायरनमेंट है, उस पर आप फोकस कीजिए. फोकस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड फैमिली लाइफ पे भी आपको इस टाइम पे ध्यान देने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू एंटर आ सकता है. एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहने वाला है. सो नंबर 1 के लिए आई वुड से कि माइंड के साथ आप ज़्यादा चल रहे हैं, बट थोड़ा सा दिल की भी आपको इस टाइम पे सुननी चाहिए. बिल्कुल. ओके, नंबर 2. सो लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है फॉर नंबर 2. ओके, समथिंग बिग इज कमिंग अप. आई थिंक एक बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है. बहुत अच्छी यू नो कोई न्यूज़ आप सुन सकते हो. अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है. समटाइम्स इमोशनली थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हो. इट माइट बी बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मे बी यू नो पीपल अराउंड यू. एंड आई फील लाइक यू नो कि आपका माइंड स्टेट बहुत अच्छा होने वाला है और चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग आपकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है. सो जिस भी एरिया के लाइफ पे आप वर्क करना चाहते हो, वो चीज़ें आपकी नेक्स्ट 7 मंथ्स में फुलफिल होने वाली हैं. ओके, नंबर 3. सी, नंबर 3 के लिए कार्ड्स आर गुड. आई थिंक अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इज़ गोइंग ऑन. सो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत सारे स्विचेस, चेंजेस लाने वाली है. कोई हैप्पी न्यूज़ हो सकती है. इफ़ समबडी इज़ लुकिंग फॉर मैरिज, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. इफ़ समबडी इज़ लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. एंड आई फील लाइक यू नो कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्पसेस रहेंगे, बट आई थिंक इनको प्रायोरिटी चूज़ करनी पड़ेगी अपनी. 1 by 1 प्रायोरिटी वाइज अगर आप अपना काम करोगे तो आप बेटर उसको अच्छे से अचीव कर पाओगे. थोड़ा सा किसी क्लोज पर्सन से या कुछ ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको इनडायरेक्टली हार्म कर सकते हैं. नंबर 4. सी, नंबर 4 के लिए अगर बात करें तो इमोशनली दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड आई फील लाइक यू नो देयर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड. हाँ, कुछ चीज़ों को लेके यू नो ओवर पोजेसिव हो सकते हैं. उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं और आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू नो मैं स्टक फील कर रहा हूँ. तो उस चीज़ से आपको बचना है. आपको यू नो जो भी यू नो एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी आपके पर्पसेस हैं वो अचीव होने वाले हैं. आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं जिसमें से आप कोई भी अगर यू नो चॉइस करते हैं या डिसीजन लेते हैं वो अच्छा है. अगर आप अब्रॉड का सोच रहे हैं, that is also good for you. Career wise things are very good for you. Okay, number 5. Okay, so number 5 के लिए मनी वाइज थिंग्स आर वेरी गुड. यू नो कहीं से मनी बेनिफिट हो सकता है, कहीं से यू नो एक्सेसिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो फाइनेंसेस में आपको अच्छा कर सकती है. नंबर 5 जो है यू नो दे आर वेरी मच यू नो सेल्फ कंट्रोल. उनको पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए और वो वेरी फोकस्ड हैं. नंबर 5 की लाइफ में यू नो एक सडनली चेंज भी आ सकता है. वो चेंज प्लेस वाइज हो सकता है, पर्सन वाइज हो सकता है, सिचुएशन वाइज हो सकता है. अगर ये लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो लव लाइफ भी इनकी बहुत अच्छी जाने वाली है. आई थिंक अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने बहुत अच्छे हैं इनके लिए. नंबर 6. So let's see what we have for number 6. I feel number 6 they have superb energy and you know ये अपनी एनर्जी, अपने एम्बिशन को काफ़ी यू नो फुलफिल करेंगे. एंड यहाँ पे लव लाइफ वाइज थिंग्स आर वेरी गुड. न्यू पर्सन एंट्री इज पॉसिबल इफ़ दे आर लुकिंग फॉर. आई थिंक इनको ना पास्ट से निकलना पड़ेगा. अगर ये ज़्यादा देर पास्ट में स्टक रहेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे. नंबर 6. आई फील नंबर 6 दे हैव सुपर्ब एनर्जी एंड यू नो ये अपनी एनर्जी, अपने एम्बिशन को काफ़ी यू नो फुलफिल करेंगे. एंड यहाँ पे लव लाइफ वाइज थिंग्स आर वेरी गुड. न्यू पर्सन एंट्री इज पॉसिबल इफ़ दे आर लुकिंग फॉर. आई थिंक इनको ना पास्ट से निकलना पड़ेगा. अगर ये ज़्यादा देर पास्ट में स्टक रहेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे. कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. इनको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपनी प्रोफेशनल एंड अपनी पर्सनल लाइफ में. एंड बहुत ज़्यादा माइंडफुली चीज़ें करते हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है. बट अभी थोड़ा इमोशनल सेंस पे चीज़ों को फील करके अगर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इनके लिए ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं. नंबर 7 considered to be a lucky number. नंबर 7
I think they have faced few things in the past, but now it's time to move on. It's like, you know, loyalty, trust, जो आप expect कर रहे हो, that is going to come in your life. Emotionally, you know, काफ़ी चीज़ें fulfill होने वाली हैं. अगर आपको लगता है आपको justice नहीं मिल रहा है, चीज़ें आपके according नहीं हो रही हैं, expectations के according नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें आप नवंबर से expect कर सकते हो कि आपके फेवर में आ जाएंगी. लक आपका प्लस पॉइंट है जो आगे, you know, आपको काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करेगा. ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करना है, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू. एंड आई फील कि आपका इस टाइम पे जो प्लस पॉइंट चल रहा है वो है आपके लॉयल पर्सन अराउंड यू. आपके एनवायरनमेंट में जितने लॉयल पर्सन आपके आसपास रहेंगे, आपका जो लाइफ जर्नी है वो उतना ही अच्छा रहेगा. नंबर 8. ओके, सो नंबर 8 इज शोइंग कि येस समवेयर स्ट्रगल्स आर देयर. आप स्ट्रगल्स कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो चीज़ों को, एंड यू फील दैट यू नो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, बट वो बहुत जल्दी होने लग जाएंगी. बिकॉज नंबर 8 जो है वो ये शो कर रहा है आपकी सेल्फ एनर्जी बहुत अच्छी है. आप जो माइंड में सोच रहे हो वो चीज़ें हो जाएंगी. एंड समवेयर यू नो नवंबर ऑनवर्ड्स टाइम इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ. एंड ये साल जो है काफ़ी एंड में आके आपको बेनिफिट करके ही जाने वाला है ओवरऑल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9. सो नंबर 9 आपका बहुत ही अच्छा टाइम है, बिकॉज यहाँ पे भी फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ यू नो ब्यूटिफुल थिंग्स आई वुड से दैट इज़ कमिंग इन योर वे. एंड यहाँ पे इमोशनल सेंस में, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं. आने वाले 2 महीने के बाद यू नो आप एक स्टेबिलिटी फील करने वाले हो. अगर आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो चेंज भी आपकी लाइफ में आ सकता है बहुत जल्दी. एंड आई फील यू नो अगर आप अपने आप को कभी भी लो फील करो तो यू नो आप प्रे कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो अपने आप को बैलेंस लाने में. बट 2 महीने के बाद यू नो टाइम काफ़ी अच्छा है, अब्रॉड के चांसेस भी हैं. अच्छा, अब यार मैं बैठी हूँ, मेरे लिए एक जेनरिक रीडिंग करो, देखते हैं मेरी लाइफ में क्या आने वाला है. अब हो जाएगा ना ये सब कुछ, ऐसे आपने इतना अच्छा बोला नंबर 2 मुलांग के लिए. एब्सोल्युटली, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि सबकी लाइफ में अच्छा हो. एंड जो रीडिंग आई है अगर वो उसको फुलफिल करेंगे, जो गाइडेंस आई है उसको फुलफिल करेंगे, तो डेफिनेटली दे आर गोना अचीव व्हाट दे वांट. मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है होने वाला कुछ भी. डेफिनेटली. चलो एक मेरे लिए रीडिंग. Okay, see, lot of confusions are there. You have so much to do, but unfortunately because of certain responsibilities and priorities you are not able to achieve that thing. Second thing is that you know आपको इस टाइम पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, एंड इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा आपको उस पर काम करना पड़ रहा है. बट आई फील दैट यू नो कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही देने वाली हैं. ट्रैवल इज़ शोइंग अप आने वाले टाइम में. आई फील आपकी एनर्जी बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी रहने वाली है. एंड आई फील कि यहाँ पे यू नो जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल करें आप, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि आप उसको देख नहीं पा रहे हो. सो आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा. मूविंग ऑन, आजकल देखो जेन ज़ीज़ टाइम है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का टाइम है. एंड सोशल मीडिया पे ना आजकल बहुत ऐसी स्पॉन्सर्ड रील्स एंड कुछ पर्टिकुलर ऐप्स की रील्स बहुत कुछ चल रही हैं क्रिस्टल्स पे कि भाई घर में पायराइट रखो, पैसा ही पैसा. बिल्कुल ठीक है. सो आई एम गिविंग यू सम सिचुएशंस और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए हमारे को कौन सी, पहली बात तो क्रिस्टल्स हैं क्या. ओके, सो सी जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स ये अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि ये अर्थ में से निकलते हैं. जेमस्टोन्स यूजुअली हम वेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, बट क्रिस्टल्स हम पर्पस ओरिएंटेड वेयर कर सकते हैं, और उसको कोई भी वेयर कर सकता है. सो दे हैव नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटी. एंड क्रिस्टल जो है अगर आप वेयर करते हो अपने पर्पस ओरिएंटेड, वो आपकी बॉडी के साथ वर्क करते हैं, आपकी एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो आप अचीव करना चाहते हो उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो आई विल आस्क यू कि किसके लिए कौन सा क्रिस्टल वन शुड वेयर, राइट? अगर लव एंड रिलेशनशिप है तो आई फील रोज क्वार्ट्स. रोज क्वार्ट्स वर्क करता है, दैट्स आर कॉमन, सबको पता है रोज क्वार्ट्स वेयर कर सकते हो. जी. करियर ग्रोथ एंड सक्सेस, सिट्रीन, दैट इज बेस्ट करेंटली. पायराइट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक पायराइट कुछ लोगों को ओवर एनर्जी दे देता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन की एनर्जी क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरिन, पायराइट, ग्रीन जेड, पेरीडॉट, मैलाकाइट, दीज आर द क्रिस्टल्स अ पर्सन कैन वेयर फॉर करियर ग्रोथ. ओके. प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी, आई फील सुलेमानी अकीक, ब्लैक टर्मलिन, स्मोकी क्वार्ट्स, दैट्स आर गुड फॉर प्रोटेक्शन. ओके.
पीस ऑफ माइंड एंड स्ट्रेस रिलीफ वगैरह के लिए? फॉर दैट कामिंग स्टोन ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मून स्टोन है, एक्वामरीन है, ये हम दे सकते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन एनर्जी कि उसको कितना शांत और कितना काम रहना है। ओके, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ग्रोथ? टाइगर आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर ब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ग्रोथ। और हेल्थ एंड हीलिंग? हेल्थ के लिए आई फील 7 चक्रा इज़ गुड, एंड 7 चक्रास रिलेटेड क्रिस्टल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। और हमने करियर ग्रोथ वगैरह की तो बात करी थी, बट अगर किसी को पैसा चाहिए बहुत सारा? पैसा चाहिए तो पैसे के लिए तो आई बिलीव सिट्रीन। ओके, एंड पायराइट। राइट, तो मैलेकाइट ऑल्सो। ओह, इतने ऐसे नाम है जो कि 9-10 की केमिस्ट्री में जैसे नाम होते थे ना, पीरियोडिक टेबल में इतने डिफरेंट से नाम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बैकफायर भी कर जाते हैं कभी कभी? आई डोंट बिलीव, और मुझे मतलब लगता है कि क्रिस्टल्स बैकफायर नहीं करते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी अब नहीं रहती स्टोर करने के लिए, तो वो टूट जाते हैं। तो बैकफायर क्रिस्टल्स नहीं करते। तो इनकेस अगर किसी ने क्रिस्टल्स पहने हैं तो उनको चार्ज कैसे करते हैं? देयर आर वेरियस मेथड्स टू चार्ज। आई फील वाटर मेथड इज़ वेरी गुड। वाटर के अंदर आप 1 to 2 मिनट्स अपने क्रिस्टल्स को रखो तो ओवरऑल उनकी एनर्जी और क्लेंजिंग हो जाती है। सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि क्रिस्टल आता है सेलेनाइट, सेलेनाइट की प्लेट्स आ जाती हैं, उसके ऊपर अपने कोई भी क्रिस्टल्स रख दो तो वो चार्ज हो जाते हैं। तो वी कीप इट ओवरनाइट एंड इट गेट्स चार्ज्ड, हो जाता है ऐसा? थोड़ी देर भी रख सकते हो तो वो चार्ज हो सकता है। क्या बात है, तो मतलब चार्जर है, चार्जर खरीद लो। ओके, तो क्रिस्टल्स ना आजकल आप किसी शॉपिंग साइट पे जाए ना, तो व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड कि जो ऐसे जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स होते हैं दे आर क्वाइट कॉस्टली। अगर ज़्यादा नहीं तो दे आर क्वाइट कॉस्टली, बट आजकल अगर हम किसी शॉपिंग साइट पे जाए ना तो 200-250 के मिल रहे हैं। तो हाउ डू वी एक्चुअली नो कि विच इज़ अ फेक क्रिस्टल एंड विच इज़ एन ओरिजिनल क्रिस्टल? सी क्रिस्टल्स को वेरीफाई करना नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स, बिकॉज आप नहीं जज कर पाते। बट बेसिकली अगर क्रिस्टल अच्छा है, सही है, तो अगर आप उसको हम तोड़ के देखें क्रिस्टल को, तो अंदर का उसका मैटर भी वैसा ही रहेगा जैसा आउटर उसकी लेयर है। लेकिन कई ऐसे हैं प्लास्टिक बेस्ड आए हैं, ग्लास बेस्ड हैं, अगर आप तोड़ोगे तो वो ग्लास का निकल जाता है अंदर पोर्शन। और क्रिस्टल्स का ऐसे है कि प्राइसिंग वेरी करता है, बिकॉज आप अर्थ की कौन सी लेयर, यानी कितनी लेयर्स हैं, कितना नीचे से आप निकाल रहे हो, वो उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा आपको हाई मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर लेयर पे क्रिस्टल्स निकलता जाएगा उसकी जो एनर्जी है थोड़ी कम होती जाएगी, बट असर वो भी करेंगे। तो उसके ऊपर उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसकी प्राइजेस। बट अभी जो सस्ते मिल रहे हैं, आई डोंट नो कैसे वो दे रहे हैं। आई थिंक आई हैव सीन अ काइंड ऑफ वीडियो वेयर वियतनाम में आई थिंक कोई पर्सन था व्लॉगर, एंड वो क्रिस्टल्स मार्केट है वहाँ पे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, बट वहाँ पे भी क्रिस्टल्स काफ़ी नकली थे जो लोग बाय कर रहे थे। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे हम ज्वेलरी जज करते हैं, जेमस्टोन्स जज करते हैं, वैसे ही क्रिस्टल्स को भी उसकी एनर्जी से हम जज कर सकते हैं। आपको फील होगा, सेंसेशंस फील होंगी जब आप वेयर करोगे, आपको एनर्जी फील करोगे, बॉडी में चेंजेस देखोगे, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस देखोगे उसको वेयर करके। तो आई कुड सी यू वेयरिंग सम क्रिस्टल्स। तो ये कौन से क्रिस्टल्स हैं बेसिकली? बेसिकली दैट इज़ फॉर प्रोटेक्शन, for health, that is for definitely money, and that is for calmness, soothness, अपने आप को, अपने ऑरा को थोड़ा लाइट करने के लिए, because when you do heavy work you need some calming energies as well. Okay, so along with that we also talked about healing, right? And recently विद्या बालन का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, इफ़ यू हैव व्यूड इट एज वेल। एक रिसेंट उनका इंटरव्यू था वेयर शी वाज टॉकिंग अबाउट कि वो आजकल किसी हीलिंग प्रोसेस वगैरह में जा रहे हैं, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट? तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि वो क्या है एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेसिकली? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उन्होंने एक्सेस कॉन्शियसनेस सेशंस के बारे में शायद बात की है। सो एक्सेस इज़ अ डिफरेंट मोडालिटी। एक्सेस कॉन्शियसनेस उसके अंदर आते हैं, एक्सेस बार्स आते हैं। सो बार्स आर लाइक 32 पॉइंट्स आपके हेड के ऊपर होते हैं, जिनको रन करके आप कोई भी पर्पस को अचीव कर सकते हो। आप किसी बॉडी वाइज मतलब अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ भी है, उनको थोड़ा हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। सो दैट्स अनदर मोडालिटी। ठीक है, तो हीलिंग किस किस चीज़ की हो जाती है?
सी हीलिंग इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी। ओके, ठीक है, अगर कोई बीमार है तो हम उसको ठीक करने का दावा नहीं करते, बट हम उसको एडिशनल एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट उसकी रिकवरी फास्ट हो जाए। ठीक है, तो हीलिंग्स बेसिकली 4 टाइप की होती है मोस्टली, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। ओके, ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है क्लाइंट को कि किस एरियाज पे उनको वर्क करना है, किस एरियाज पे उनको हीलिंग चाहिए जहाँ पे, और कौन सी मोडालिटी उनके लिए सूट करेगी, और उस मोडालिटी के थ्रू हम उनको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। डन। ओके, सो हाउ डू वी एक्चुअली नो कि यार कोई रियल हीलर है या फिर कोई फेक हीलर है या फ्रॉड हीलर है? क्योंकि ऐसे ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी एड्स आती हैं, गेट हीलिंग डन, इस नंबर पे कॉल करो, ये समस्या हटाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर आर सो मेनी एड्स, सो हाउ डू वी नो दैट वन? क्योंकि बीइंग अ कस्टमर मुझे नहीं पता लगेगा कि वो एक रियल हीलर है या फिर एक फ्रॉड हीलर है। सी ऑनेस्टली वो होता है ना कि जब तक हम इस्तेमाल नहीं करके देखते तब तक हमें पता नहीं चलता। Okay. तो जब तक आप सर्विस लेके नहीं देखते तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बट वैसे आई फील कि रियल हीलर वो है, ऑफ कोर्स एनर्जी जो है एक्सचेंज डेफिनेटली हर कोई लेगा, ठीक है, बट उसका मेन पर्पस है आपकी वेलबींग अच्छे से हो रही है कि नहीं। यू नो हीलिंग के बाद भी दे कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, दे कंसर्न अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, आपको गाइड करना, आपको जो भी वो कर रहे हैं उसकी प्रॉपर क्लैरिटी देना, हर एक स्टेप की, हर एक पर्पस की। तो वो एक अच्छा हीलर आई फील की होता है। अगर कोई फ्रॉड है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीलिंग करके उसके बाद आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपको रिकवरी हुई है या क्या हो रहा है। तो ऐसे लोग आई थिंक वो थोड़ा मटेरियलिस्टिकली उस तरफ चले जाते हैं, और उनका जो मेन पर्पस है लोगों की सेवा करना या लोगों की हेल्प करना, वो शायद उसको भूल जाते हैं। तो मेन हमारा एम जो है वो यही है दैट इफ़ वी हैव दैट कैपेबिलिटी हम लोगों की हेल्प कर सकें। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एकदम मेडिटेशन पोजीशन में बैठी हूँ सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, मैनिफेस्टेशन है क्या, आसान भाषा में अगर हम बताएं तो? मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी रील्स आजकल चल रही हैं, बट आई फील जो सिंपल वर्ड्स में मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपकी जो डिज़ायर है, हर एक बंदे की कोई ना कोई इच्छा होती है, हर टाइम कोई ना कोई इच्छा होती है, आपकी डिज़ायर को एग्जिस्टेंस में लेके आना, रियलिटी में लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ओके, अब एक छोटा बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैं पेंसिल मुझे मिल जाए, तो उसको पेंसिल उसके पेरेंट्स ला के दे देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मैनिफेस्टेशन। ओके, इन सिंपल वर्ड्स। तो चलो लेट्स डू वन थिंग। अभी यहाँ पे अगर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, उनको मैनिफेस्ट करना है, तो हाउ विल यू गाइड देम कि यार ये चीज़ है, इसको मैनिफेस्ट करते हैं? सी कॉपी पेन लेके मैनिफेस्टेशन, ये टेक्निक्स बहुत सारी हैं जो कॉपी पेन लेके कर सकते हो, राइटिंग में कर सकते हो। जैसे कि होगा जर्नलिंग करना, रोज रात को सोते टाइम आप अपनी विश लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, या फिर अफर्म करना, आप बोलते जाओ हर रात को सोने से पहले या सुबह उठने से पहले आप बोले जाओ कि ये मेरी इच्छा है, ये हो जाए, कार मिल जाए, कार मिल जाए, कार मिल जाए। तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आई बिलीव मैनिफेस्टेशन का क्या फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स में देखो बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है, अगर आप कुछ भी मांगते हो तो देने की कैपेबिलिटी है, बिकॉज इतना एनर्जी फोर्स है और इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले एक पर्सन को क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। सपोज आई एम आस्किंग कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, अब मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब मैंने बोल दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप ये नहीं सोच सकते, बिलीफ सिस्टम देखना पड़ेगा, आप ये नहीं सोच सकते कि वो गाड़ी अब आज ही आपके यहाँ पे आ जाएगी। आई मीन मैनिफेस्ट जब हम करते हैं उसका मतलब ये होता है टाइम को शॉर्ट कर देना। जो चीज़ 5 साल बाद मिलनी है वो आपको 2 महीने में मिल सकती है। सो बिलीफ यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कि आप बिलीव करो कि वो चीज़ हो ही जाएगी, दैट्स इट, आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। थर्ड आई फील मैनिफेस्ट में एक होता है चेज़। आप चेज़ ना करो, आप सिंपली अपनी एनर्जी के साथ फोकस करो, अट्रैक्ट करो और एफर्ट्स करो। कईयों को लगता है हवा में चीज़ें आ जाएंगी, बट मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता है कि आपका हवा में ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो ये कहता है कि अगर आप एफर्ट करोगे, आप अपना एक एनर्जी फोर्स लगाओगे, तो सामने से जो यूनिवर्स है वो भी अपना एनर्जी फोर्स लगाएगा, और जो चीज़ बहुत दूर थी, आप सोच भी नहीं सकते थे, वो चीज़ आप जल्दी से आपके पास आ जाएगी, रियलिटी में आपको वो दिख जाएगी। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लाइक यू गाइड मी, लेट्स मैनिफेस्ट समथिंग, छोटी सी कोई भी चीज़, लाइक अभी ऑफिस में हूँ तो
लेट्स मैनिफेस्ट कोई एक अच्छा इंटरव्यू इन द कमिंग डेज, कोई अच्छा इंटरव्यू या फिर सम गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम लिसनर्स, कुछ ऐसी चीज. लेट्स मैनिफेस्ट दिस. आप मुझे गाइड करो. आई विल मैनिफेस्ट एंड अगर वो चीज सच हो गई तो विल गेट बैक. डन? ठीक है, चलो यू गाइड मी कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए. मैं उसमें आ जाती हूँ. ओके. सी बेसिकली जस्ट क्लोज योर आइज. ओके. ठीक है. एंड आप सोचो इस टाइम पे जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है या जो भी आपकी प्रायोरिटी है. ठीक है. सोच लिया आपको क्या चाहिए. अच्छा सोचना. ओके सोच रही हूँ. सोच ऐसे आंखें बंद करके ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सामने. Right. कि जैसे कि So that is the बरसात हो way. गई है मेरी विशेस की. वही तो है ना, प्रायोरिटी सेट करनी Okay. पड़ती है आपको कि आपको एक ही चीज़ सोचनी है इस टाइम पे. हम बहुत ज़्यादा मतलब क्लटर नहीं कर सकते चीज़ों को. जस्ट आस्क चलो. वन थिंग. अपने माइंड में सोचो, क्लोज योर आइज एंड सेट एन इंटेंशन. Okay. आप इंटेंशन में सेट करो कितने दिन में आपको वो चीज़ चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्स. यू हैव टू सेट द डेट. ओके लेट्स से यू हैव टू सेट डेज. 7 to 14 days. नहीं, जस्ट एक ही नंबर एक नंबर. आई थिंक कमिंग 2 weeks. 14 days हो गए. 14 15 दिन. days. 15 दिन का एक बफर हम लेके चलते हैं. ठीक है. ठीक है. सो कमिंग 15 days में लेट्स आई एम मैनिफेस्टिंग. मन में रखो वो अच्छा मन में बताऊँ ना. मत बताऊँ. आई फील वो जब तक चलो पूरी ना ठीक हो. है. जब सच हो जाएगी तब बता दूंगी. हाँ. हो गया. डन. डन. हमने डेट यहाँ पे हमने डेज भी सेट कर दिए हैं. यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी भी सेट कर दी है. अब जब भी आप सोते हो हाँ. जस्ट वो एक इंटेंशन आप अपना सेट कर लेना बस डेली 14 डेज. जस्ट डू इट रेगुलर. ठीक है कि वो चीज़ हो गई है. आपने ये सोचना वो चीज़ होगी है. बिलीव करो वो 14 डेज में आपको मिल जाएगी. डन. इट्स जस्ट सिंपल. ऐसा नहीं कि हमें रोज लिखने की ज़रूरत है, हमें बोलने की ज़रूरत है. आप बस अपने माइंड और अपने सबकॉन्शियस को ज़्यादा क्लियर रखें. सबकॉन्शियसली जितना आप वर्क करेंगे उतना ही बेटर आप अचीव कर पाएंगे. डन 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 डन. ये 2 weeks में 14 days में आई हैव मैनिफेस्टेड अ पर्टिकुलर थिंग एज काजल जी सेड. एक प्रायोरिटी सेट करके नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. राइट. तो जैसे भी हम अगर किसी ओके डन हमने ऐसे किसी से बात वगैरह करें ना तो लोग बोलते हैं भाई मुझे ना इससे बड़ी नेगेटिव सी वाइब आ रही है या बड़ी नेगेटिविटी है. हाउ कैन एक्चुअली वन सेंस नेगेटिविटी. हर एक के पास सिक्स्थ सेंस है. Okay. ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास सिक्स्थ सेंस नहीं है. ह्यूमन बींग्स दे कैन इजीली फील कि इस पर्सन के साथ मैं बात कर सकता हूँ या मतलब फ्रेंड्स बन सकता हूँ और इस पर्सन के साथ मैं नहीं बन सकता. तो आप वो सेंस कर लेते हो. ठीक है. तो इतना मुश्किल नहीं है लोगों के लिए नेगेटिविटी को फील करना या उसको भापना. बट समटाइम्स ऐसे होता है कि हम ना इग्नोर करते हैं. हम उस सेंस को इग्नोर कर देते हैं और हम फेमिलियर या फिर मिलने लग जाते हैं उन लोगों से. तो आप क्या करते हो, आप उस सर्कल में एंटर कर रहे हो. तो आई डोंट बिलीव कि नेगेटिविटी को हम इतनी मुश्किल है इतना सेंस करना या नेगेटिविटी फील करना मुश्किल है. बट ये कि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है लोगों को, एनवायरनमेंट को, चीज़ों को. सो यू सेड वाइल वी वर टॉकिंग बिफोर दिस पॉडकास्ट हमने बात करी थी. यू सेड कि इंट्यूशन भी मैटर करती है. कैसे हमारी जो इंट्यूशन हम उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं. लाइक आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ. समटाइम्स द इंट्यूशन गोज राइट बट कभी कभी मुझे लगता है कि यार कुछ मिक्स से थॉट्स आ जाते हैं माइंड में या कुछ. तो अगर किसी को अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है व्हाट्स द बेस्ट वे यू कैन सजेस्ट फॉर अ लेमैन. ओके. सो बेसिकली इंट्यूशन होता है कि अब चीज़ों को थोड़ा सा फील कर जाना पहले कि ये चीज़ होने वाली है. ठीक है. दैट इज़ इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं. एंड इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को अच्छा करके. Okay. सो बॉडी की एनर्जी अच्छी हो सकती है थ्रू मेडिटेशन, प्रॉपर क्लेंजिंग. अगर कोई प्रेयर्स कर रहे हैं तो प्रे कर सकते हैं. अच्छे एनवायरनमेंट में रहना एंड कितनी क्लीन स्पेस में आप रह रहे हो. ठीक है. आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो भी मैटर करता है आपके इंट्यूशन में. अगर सपोज एकदम कोई शांत पर्सन बैठा हुआ है, वो कई चीज़ों को ऑब्जर्व करके फील कर सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है. लेकिन अगर कोई गुस्से में आएगा वो नहीं देख पाएगा कि भाई आगे क्या होना है क्या नहीं होना है. आपका माइंड स्टेट ही नहीं है वैसा. राइट. तो इंट्यूटिव एनर्जी को आपको बढ़ाना पड़ता है विद द टाइम. एंड मेडिटेशन या फिर सेल्फ हीलिंग would help more in this. So what's the best way of doing meditation? मेडिटेशन आई थिंक ये कोई भी अगर सिंपल पर्सन है तो नॉर्मल कोई भी मेडिटेशन आपको मिल जाएगी. यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिटेशंस अवेलेबल है. बट आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ओम
चैंटिंग वाली जो है मेडिटेशन नॉर्मल 5 मिनट कर सकते हो अपने आप को एकदम पॉजिटिव करने के लिए। मेडिटेशन का मेन पर्पस यही है कि अपने आप पर फोकस करना बेसिकली, ठीक है, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को समझना, खुद को समझना। जब आप खुद को समझ लेते हो तो आप फिर बाकियों को समझना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मूविंग विद दैट, आजकल ना अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें, यूट्यूब पर देखें, बहुत लोग ना बताते हैं कि तुम इतनी बार ये स्विच वर्ड्स बोलो, स्विच वर्ड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द टर्म, स्विच वर्ड्स बोलो तो यू मैनिफेस्ट दिस एंड और दे गिव यू सम यू नो टेम्पलेट और समथिंग, चार्ज्ड वाटर, ये सब चीज़ें बहुत आजकल सोशल मीडिया पे भी चलती हैं। एंड आई हैव सीन अ फ्यू पॉडकास्ट एज वेल, पीपल डू सजेस्ट दैट। तो ये है क्या कंसेप्ट? सी बेसिकली ये पूरी जो दुनिया है यहाँ पे एनर्जी ही है बेसिकली, ठीक है। हर तरफ एनर्जी है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ये चेयर है, चाहे आप हो, ये मग्स हैं, एवरीबडी हैव सर्टेन एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ही स्विच वर्ड्स जो हैं वो भी मेड अप ऑफ एनर्जी है, यानी हर वर्ड का कोई ना कोई एनर्जी है। सो जब स्विच वर्ड्स, कोई मंत्रास, कोई हीलिंग कोड्स हम किसी को देते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है और वो फ्रीक्वेंसी आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है उसको हील करने में आपको हेल्प करता है। दैट इज सिंपल, ओके, ठीक है। समटाइम्स लोग अपने आप को चेंज नहीं ला पाते, अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई अगर वो स्विच वर्ड्स उस टाइम पे बोल रहे हैं, वो हीलिंग कोड्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर एनर्जी सर्कल्स यूज़ कर रहे हैं, चार्ज्ड वाटर पी रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हेल्प कर रही है आपको, एडिशनली हेल्प कर रही है अपने आप को हील करने में। ओके, सो देर आर ऑल्सो दीज थिंग्स कि ग्रीन पेन से, रेड पेन से, ब्लू पेन से अपने बॉडी पार्ट पे पर्टिकुलर नंबर लिख लो, तो आर दे ऑल्सो कनेक्टेड विद एनर्जीज? डेफिनेटली, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद एनर्जी। ग्रीन पेन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ग्रीन इज अ कलर फॉर ग्रोथ, ओके, ठीक है। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी एंड आप हीलिंग कोड यूज कर रहे हो तो आप ग्रीन पेन यूज कर रहे हो, बिकॉज वो कलर का भी मैटर करता है, उसकी एनर्जी क्या है, ओके, ठीक है, नंबर की एनर्जी क्या है, आप कैसे यूज कर रहे हो। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, कहीं ना कहीं उस पर्पस से जुड़ा होता है। सो सपोजिंगली देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जैसे कहा कलर्स में भी एनर्जी होती है, एंड हम लोग कोई पर्टिकुलर कलर के कपड़े खरीद रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कलर हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। आई हैव सीन सम पीपल हर एनर्जी को लेके अपने नेम की स्पेलिंग्स चेंज करते हुए, राइट, एंड आई हैव सीन पर्टिकुलर इस दिन यही कलर के कपड़े पहनेंगे। तो व्हाट इज़ दिस, मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंस है? कलर्स जो हैं वो कलर थेरेपी, दैट इज़ अ डिफरेंट मोडालिटी, उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सो कलर थेरेपी में क्या है, बेसिकली आपके जो 7 चक्रास हैं, एवरी चक्रा हैज़ सम कलर, राइट। तो वो कलर अगर आप वेयर करते हो उस चक्रा से रिलेटेड, तो आप उस पर्पस को अपना हील कर रहे हो, आप उस पर्पस को बेटर कर रहे हो, राइट। सो 7 चक्रास एज यू नो, फ्रॉम रूट टू क्राउन चक्रा। हमारे 7 चक्रा हैं, रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट एंड थर्ड आई एंड क्राउन। ये हमारे 7 चक्रास हैं, इनके डिफरेंट कलर्स हैं। सपोज हार्ट चक्रा है, सो वो ग्रीन कलर उसका है, ठीक है। तो अगर किसी को इमोशनली अच्छा होना है, लव लाइफ देखनी है, या फिर हार्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रोथ, राइट, तो वो ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। इफ somebody wants to attract money, ग्राउंडिंग करनी है अपनी, तो दे कैन वेयर रेड, ओके, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, यू कैन वेयर ब्लू, ओके। सो अगर आपको ओवरऑल अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, यू कैन वेयर वाइट। अच्छा, तो फिर येलो का कुछ है ऐसे? येलो इज फॉर सोलर प्लेक्सस, दैट इज आपका अपर स्टमक एरिया, अच्छा, दैट रिप्रेजेंट्स। तो मैनी पीपल ऑल्सो से कि भाई काले कपड़े मत पहना करो, स्पेशली हमारी मम्मियाँ बोलते कि काले कपड़े पहन के निकल जाते हो, ये वो, बट ट्रेंड तो है काले कपड़े ही सुंदर लगते हैं, उसमें बंदा पतला लगता है। तो काले कपड़ों का भी ऐसा कुछ है? सी ब्लैक, आई फील कुछ लोग कहते हैं, आई थिंक देयर इज अ कंट्रोवर्सी टाइप, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इसकी एक्सप्लेनेशन है। ब्लैक कुछ लोग कहते हैं कि इजिली नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको पहनना चाहिए। एंड सम पीपल सेड दैट ब्लैक अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, सो इसको थोड़ा कम पहनना चाहिए। सो ये हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहेगी, एंड ये आपके बिलीफ के ऊपर है। कई लोग नहीं मानते हैं तो दे कैन इजिली वेयर ब्लैक, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर सकती। बट कईयों का ऑरा वीक है एंड फिर वो ब्लैक पहनते हैं, तो वो ओवरऑल उनकी एनर्जी को डाउन कई बार कर देता है, डिप्लीट कर देता है। सो डिपेंड अपॉन पर्सन्स एनर्जी। तो मैं पहनूं ब्लैक कि ना पहनूं?
क्योंकि पहन सकती हूँ ना, क्योंकि पता है क्या चीज़ है, ब्लैक में बंदा पतला लगता है, बात ये है। ओके, सो कंक्लूडिंग दिस, आई वॉन्ट यू कि वन टेक अवे फॉर द वंस व्यूइंग इट, जो हमारे को रेडियो पे सुनेंगे, वन टेक अवे यू वुड से जो भी आजकल चल रहा है। See, honestly, I feel कि everything is related to your mind. And अगर आप अपने माइंड पे वर्क करते हो, सोच पे वर्क करते हो, अपने थॉट्स पे वर्क करते हो, तो यू कैन ईजिली अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मतलब कौन क्या कह रहा है, लोग आपके आसपास क्या कह रहे हैं, आपका माइंड क्या कह रहा है, आपको कहाँ गाइड कर रहा है, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। अपने बिलीफ पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए। बिकॉज आजकल लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा है कि लोग शायद समझ रहे हैं कि मेरे आसपास वाले सपोर्टिव हैं, बट उनके सपोर्टिव नहीं होते। तो चॉइस ऑफ पर्सन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये एरियाज़ पे अगर आप वर्क करते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है टैकल करना चीज़ों को। एंड डेफिनेटली बी एम्पैथेटिक, लोगों को केयर करिए, लोगों की सुनिए। एंड इफ़ समबडी सफरिंग प्लीज़ हेल्प पीपल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड आई फील कि मेरा एक वो होता है, एक्सेस का मंत्र है, दैट हम सोते टाइम बोलते हैं, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज एंड जॉय एंड ग्लोरी। आई फील कि चाहे दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, उसको अच्छे से आप अगर फेस करते हो, हैप्पी रहते हो, तो वो चीज़ जो है वो आप निकल जाती है और आपका जो भी अच्छा होना है वो यूनिवर्स करता ही रहता है। So that's the main thing. I want to ask you, we have 12 zodiac signs. I'll name the zodiac sign and उनके लिए एक एक कार्ड निकालो एंड टेल मी उनका जो अगला मंथ है, यानी कि सितंबर जो कि आने वाला है। एंड इट इज सेड कि सितंबर थोड़ा सा हार्ड मंथ होने वाला है, ठीक है। ये भी मेरे को इंस्टाग्राम रील्स नहीं बताया, जस्ट बाय द वे। तो लेट्स सी, ठीक है। आई रियली होप कि इतना हार्ड मंथ ना हो किसी के लिए, बट चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। एंड आप मुझे बता दो सन साइंस और मून साइंस। मून साइंस पे जाएंगे हम ये। तो मून साइन आई गेस सबको पता ही है कि कैसे अपना निकालना है, राइट। जहाँ पे भी आपकी एस्ट्रोलॉजी में मून प्लेस्ड है, उसका जो नंबर है हाउस का, वो आपका ज़ोडिएक होता है। ज़ोडिएक होता है। तो वी आर गोइंग विद मून साइंस। तो फर्स्ट मून साइन एरीज। ओके, सो एरीज के लिए आई फील लाइक कि इफ़ यू आर स्टक इन द पास्ट, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। एंड कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी जो है लव लाइफ में, न्यू पर्सन की एंट्री पॉसिबल है। इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, बट आने वाले टाइम में एक चेंज जो है इनके लिए आने वाला है। ओके, नेक्स्ट टॉरस। ओके, टॉरस के लिए आई फील ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है अपनी लव लाइफ में। सो इनको इमोशनल बैलेंस करना ज़रूरी है। हर एक चीज़ प्रैक्टिकलिटी के बेस्ड पे नहीं है। सो यू हैव टू बी लाइक लिटिल इमोशनली अटैच्ड विद योर पार्टनर इफ़ यू वांट अ गुड रिलेशनशिप विद देम। ओके, जेमिनी। See, I feel Gemini, they are very much involved in the love life, and अगर इनका रिलेशनशिप है तो ये पूरा 100% देते हैं, बट सामने से भी इनको उतना ही एफर्ट्स और आई वुड से इन्वॉल्वमेंट मिलनी चाहिए। तो आई थिंक बी एक्सप्रेसिव टू योर पार्टनर अगर आपका पार्टनर है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो न्यू एंट्री पॉसिबल है नेक्स्ट 3 months के आसपास। ओके, कैंसर। ओके, सो आई फील बहुत ज़्यादा चेंजेस, एडजस्टमेंट्स दे डोंट लाइक, दे वांट कि उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हो रही हैं वैसे बैलेंस हो। बट आई बिलीव दैट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड आफ्टर 3 months। क्या बात है। सो कैंसर के लिए ऑटोमेटिकली मल्टीपल कार्ड्स आ गए। हाँ। चलिए, लियोस के लिए आई फील थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। काफ़ी बैलेंस मेंटेन करेंगे ये अगर ये रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, एंड अगर ये नहीं हैं तो आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस टाइम पे इनकी एनर्जी ऐसी है, इनको बिलीव हो रहा है कि ये बिल्कुल रेडी हैं फॉर अ रिलेशनशिप, यानी ये सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वर्गो। ओके, सो लेट्स पिक फॉर वर्गो। I feel they are stuck in the past. Maybe they have seen some kind of experiences are there, and उन चीज़ों से इनको बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा ओवर पावर मत करने दे किसी को। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आना चाहते हैं तो फिर बैलेंस होना, बोथ द साइड्स इक्वल बैलेंस होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई थिंक यहाँ पे इमोशनल एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी को आपको देखना है अगर आपको रिलेशनशिप में अच्छा रहना है। मतलब कि गड़बड़ मुझ में ही है, सामने वाले में कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, लिब्रा। ओके, फॉर लिब्रा
लिब्रा के लिए बहुत अच्छा टाइम है एंड रिलेशनशिप वाइज यू नो दे आर वेरी मच एक्टिव, दे आर गोइंग टू बी वेरी मच एक्टिव एंड सामने वाला जो इनको पार्टनर भी मिलेगा वो भी ओवर एक्टिव इनको मिलेगा. सो हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा और अच्छी रहेगी. स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ में आई फील यहाँ पे एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. लव लाइफ में ये आ तो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, बट ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभी चीज़ें नेगेटिव जा सकती हैं. सो ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करना है एंड यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप सामने वाले के एफर्ट्स मत देखिए, आप खुद भी एफर्ट ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए. Sagittarius I feel you know कि relationship के लिए they are ready and they are putting efforts also mentally, you know they have some kind of expectations also, but confusion जो है वो कभी कभी काम ख़राब कर देती है. तो confused ज़्यादा ना हो, ठीक है. डिसीजन मेकिंग अपनी सॉलिड रखें, सामने वाले को बताएं आप क्या चाहते हैं और सामने वाला कैसा हो. अगर वो रिलेशनशिप में आपके साथ है तो थोड़ा अटेंशन यहाँ पे रिलेशनशिप आपका मांगता है. Capricorn I think they are very good. अगर ये रिलेशनशिप चाहते हैं तो रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं रिलेशनशिप में. सो थोड़ा कंट्रोलिंग पावर्स को आपको कम करना है एंड सामने वाले को फील कराना है होमली, इमोशनली. एंड आई फील रिलेशनशिप वाइज यू नो अक्टूबर ऑनवर्ड्स थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड. एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम है. आई थिंक आने वाले जो अपकमिंग मंथ्स है दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड. इमोशनल यू फील सेटिस्फाइड, यू फील गुड एंड कंपैटिबिलिटी वाइज थिंग्स आर ऑल्सो गुड. मैरिज प्रपोजल्स, न्यू रिलेशनशिप्स दैट्स आर ऑन द वे एंड आई थिंक आपकी एनर्जी भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छी होने वाली है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, चीज़ों को फेस करने के लिए और उनको फुलफिल करने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Pisces के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है. Pisces रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं. रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी है तो उसमें भी उनका अच्छा दिख रहा है. Pisces को कभी कभी यू नो ऐसे लगने लग जाता है सेल्फ वर्दीनेस के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान जाता है. उनको ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए. तो आप डिमांड करेंगे इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पार्टनर, बट वहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको अभी करनी पड़ सकती है. इवन आपको अटेंशन ज़्यादा देनी पड़ सकती है अपने पार्टनर को. तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें. क्या बात है. सो थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्लैड आज आपने टाइम निकाला एंड वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन. आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर विद लॉट ऑफ यू नो एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड थैंक यू रेडियो मिर्ची फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड आई एम ग्रेटफुल कि सब लोगों को यू नो कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ अच्छा आज मिला होगा. मज़ा तो मुझे बहुत आया. तो थैंक यू सो मच. दैट वाज द 3rd एपिसोड ऑफ साइंस की साइंस. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. इट्स हॉट.